बिहार की जनता की स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है, मेधावटी का भी इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। तो आप देखिए क्या कहा गया था। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन लगातार जब इस दिशा की बातें होती हैं तो मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये हम नहीं बोले हैं, किसने बोला है, किनका बयान है ये आज तक पर, कि कोरोना टीकाकरण एक काल्पनिक बात है। जब पूरे देश में सब कुछ सामान्य हो गया तो विधानसभा का सत्र पारंपरिक रूप से क्यों नहीं चल सकता है। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम ही काल्पनिक है। तो इतने लोगों का टीकाकरण कैसे हो रहा है? कैसे टीकाकरण पर लोगों का भरोसा है? आपको तो उत्साहित करना चाहिए लोगों को कि आप टीका लीजिए, प्रेरित करते लोगों को टीका लेने का। हम तो ये उम्मीद करते थे कि आप यह कहते कि भाई आप टीकाकरण लीजिए, और सार्वजनिक जीवन में दायित्व होता है। दायित्व कोई दबाव से नहीं होता है, अंतर्मन से दायित्व होता है। 17 अप्रैल से 17 मई तक का देख लीजिए कालखंड। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, पूरा परिवार एक ही काम में है, ट्वीट फैमिली बन गया है। ट्वीट 737 ट्वीट है, 737 ट्वीट, रीट्वीट। इसका क्या मतलब है? आपसे ही अपेक्षा बिहार की जनता करती है कि आप ट्वीट फैमिली बन जाइए। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जो डॉक्टर है, इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके अंतर्मन के अंदर आया कि हम अपने लोगों की सेवा करें, और इसके आधार पर उन लोगों ने चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि हम लोग भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं, आप अपना मनोबल मजबूत रखिए। और पूरा परिवार की तो पार्टी है नहीं, मैं बोलता हूं तो मिर्ची लग जाती है। ये तो पॉलिटिकल ट्वीट फैमिली हो गया है। कुल ट्वीट 737। तो और लोग नहीं हैं उस दल में? और बड़े बड़े लोग हैं ना, सम्मानित लोग हैं ना, जिनका लोग सम्मान करते हैं ना। तो उनको भी मौका कभी दीजिएगा कि सब परिवार ट्वीट करने पर लग जाइएगा और कहते हैं कि हमको अनुमति दीजिए। अरे अनुमति तो बिहार की जनता ने आपको विपक्ष के नेता के रूप में दिया है, तो आपकी तो ये जिम्मेवारी बनती है। अब आप कहां हैं सवाल पूछते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। फर्स्ट फेज कोरोना का आया तो आपने संकल्प लिया, विधानसभा में संकल्प लिया है, 53-54 दिन लापता पाए गए। आज स्वाभाविक है आपको यह धर्म का निर्वहन करना चाहिए कि आप अपने पिता की सेवा करें, मां की सेवा करें। अब बुजुर्गों का सम्मान करना ही तो WHO के गाइडलाइन में भी दिया हुआ है। आप सेवा करिए, इससे तो बहुत अच्छी बात है। लोगों से संवाद भी करिए, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकेशन तो बताइए। लोकेशन अगर बता दीजिएगा कि हम कहां प्रवास कर रहे हैं दिल्ली में, तो वहां के सब डिवीजन SDM को यह अधिकार प्राप्त है, उन्हीं को आवेदन दे दीजिए ना। आप जो कह रहे हैं कि हमको अनुमति दीजिए, हम आना चाहते हैं, अरे अनुमति के लिए वहीं आवेदन दीजिए, इंटर स्टेट पास मिलेगा आपको, HOR उपलब्ध है। रेलवे में आना चाहते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन कराइए, चले आइए। जहाज में आना चाहते हैं, आप तो भाई बड़े लोग हैं, जिससे मर्जी करे उससे चल दीजिए, उसमें कहां परेशानी है? कहां रेलवे में कोई पूछ रहा है? ट्रेन में तो आपको HOR है, AC फर्स्ट में जगह मिलेगा, आराम से चले आइए। आपको हवाई जहाज में टिकट कटाइए, चले आइए। आप अपने भी कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट हमारी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो और मन भी मजबूत रहेगा, वहां से चल देना चाहिए। और बिहार की जनता के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको भी आप पूरा कर लेंगे, ये लोगों की उम्मीद है। लेकिन ऐसी बात मत करिए कि कोरोना टीकाकरण एक काल्पनिक बात है। एक ने कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? जनमानस को टीका के सवाल पर भ्रमित क्यों कर रहे हैं? उनका मनोबल बढ़ाइए ना, उनको और उत्साहित करिए ना कि दुनिया के अंदर में ही एक अभी रास्ता बचा हुआ है, इसी रास्ता से प्राण रक्षा का हम दायित्व पूरा करेंगे। और हम आपको जानकारी देते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी कितना उपलब्ध रहता है माननीय विपक्ष के नेता, मैं नहीं जानता। आपके राघोपुर में ब्लॉक में 5 टीका केंद्र है, 14,211 डोज दिया जा चुका है। बिद्दुपुर में 2 टीकाकरण केंद्र है, 4,207 डोज दिया जा चुका है।
ये मैं आपको बता रहा हूं, और आपको नहीं मालूम होगा, चूंकि फर्स्ट फेज में भी तो आप कोविड-19 में मिले नहीं राघोपुर के लोगों को, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी रखना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि वहां के हैं। कोविड का जो केस 1 अप्रैल से 17 मई 2021 तक के आया, उसमें विद्युपुर में 622 कंफर्म्ड, एक्टिव केस 114, रिकवर्ड 504, राघोपुर में 257 कंफर्म्ड, 35 एक्टिव केस और रिकवर्ड 221। ये आपके विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट हमको आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि आप राज्य से बाहर हैं, हालांकि देश के अंदर ही हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं आपको है। और आप कहते हैं कि सुविधा प्रयास सरकार करती है, हर संभव प्रयास सरकार करती है। कहिएगा तो आंकड़े हम नाम पता के साथ आपको, मोबाइल नंबर के साथ दे देंगे। एम्बुलेंस की चिंता आपको बहुत होती है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, राघोपुर में 1 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, कॉल के माध्यम से, मोबाइल से कॉल गया, 472 लोगों ने एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त की। विद्युपुर में 396 लोगों ने एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त की। उनका नाम भी है, पता भी है, मोबाइल नंबर भी है। जो संसाधन थे वो जनता के लिए समर्पित हैं, वो जनता के लिए हम इस दिशा में समर्पित